हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। शो दैट एफ एक्स इक्वल्स टू दिस इज एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0 1 2 3 4। देखिए, ये एक फंक्शन ऐसा है जिसके अंदर मॉडुलस के एडिशंस दे रखी हैं। तो इसमें हमने कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन डिस्कस भी किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक दिस फंक्शन एज ए डिस्क्रीट फंक्शन, और फिर हमें इसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी 1 2 3 4 पर डिस्कस करनी पड़ेगी। आइए चलते हैं, बहुत अच्छे से देखिएगा कैसे हम अपने ऐसे फंक्शंस को हम डिफरेंशिएबिलिटी के डिस्क्रीट फंक्शन के अंदर लाते हैं बेटा। सी, सबसे पहले हम अपने डिस्क्रीट फंक्शन के लिए शुरू करते हैं। तैयार कर लिया हमने। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है बेटा। ये हमने एक नंबर लाइन अपनी ड्रॉ कर ली, और इसके साथ यहाँ हमने जीरोस बना लेने हैं। ओके, जीरोस हमने बना लिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर जीरोस किस किस के लेने हैं, जो भी हमारे मॉडुलस के पार्ट्स हैं उनके इंटरनल जो भी एक्सप्रेशंस लिखे गए हैं, लीनियर एक्सप्रेशंस, उनके जीरोस लेने हैं। तो जीरोस बनते हैं यहाँ पर, एक जीरो बन गया, 1 2 3 4। तो ये हमारे जीरोस बन गए। अब सी देखिए, यहाँ पे हुआ क्या, इंटरवल्स हमारे बन गए बेटा 1 2 3 4 5 6 इंटरवल्स। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि हमारा इंटरवल बन चुका है। एक इंटरवल हमारा पहला बन गया, x इज -∞ टू 0 बेटा। ओके, एक बन गया -∞ से 0। फिर दूसरा इंटरवल हमारा बन गया यहाँ पर 1 से 2। देन थर्ड इंटरवल हमारा बन गया 2 से 3। एक हमारा 0 से 1 भी बना है, वो भी अभी लिखते हैं। और एक हमारा बन गया 3 से 4। ओके, और एक इंटरवल हमारा बन गया बच्चों 4 टू इन्फिनिटी। ठीक है ना। तो ये हमारे इंटरवल्स बन गए। सी, तो एक इंटरवल हमारा यहाँ पे रह गया था, वो हमारा बन गया 0 से 1। और जहाँ जहाँ पर भी हमारे ग्रेटर देन होता है वहाँ पर हम इक्वल टू लगा दिया करते हैं। तो पहले तो हम लोगों को अपने ये इंटरवल्स तैयार कर लेने हैं। अब यहाँ पे क्या क्या एक्सप्रेशंस बनेंगे उसको थोड़ा सा स्टडी करें। देखिए, बहुत आराम से देखिए, -∞ से 0 हमारा एक इंटरवल है। तो -∞ से 0 के बीच में कोई भी एक नंबर सोच लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा -1। तो हमने -1 सोचा, तो -1 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। तो -1 आप इंटरनल पार्ट में रखिए। इंटरनल पार्ट कैसा बन रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? ये नेगेटिव बनेगा, तो आप -x लिख दीजिए उसको। ओके, अब ऐसे ही यहाँ रख लीजिए आप -1, तो इंटरनल पार्ट नेगेटिव बनेगा क्योंकि -2 वैल्यू आ जाएगी। तो -(x-1)। इसी तरीके से अगला पार्ट भी नेगेटिव बनेगा, -(x-2), -(x-3) एंड -(x-4). ये हमारा बन गया इस इंटरवल में। अब 0 से 1 के ऊपर बात करते हैं। देखिए, 0 से 1 पे हमारा क्या बनेगा, एक पॉइंट सोच लीजिए 0 से 1 के बीच में। मीन सपोज हमने 0.5 सोच लिया, 0.5 यहाँ पे लाई कर रहा है। अब हम 0.5 सब में रखेंगे बारी बारी से। 0.5 जब यहाँ रखते हैं तो ये प्लस बनता है, तो हमने रखा इसको +x लगाया। यहाँ पे रखेंगे हम तो ये माइनस बनेगा, है ना। अब ऐसे ही अगला भी माइनस बनेगा, और अगला पार्ट भी माइनस बनेगा बच्चों, और अगला पार्ट भी माइनस बनेगा। आप यहाँ पे 0.5 सब में रखिए, तो जो वैल्यू इंटरनल पार्ट की मॉडुलस की निकल के आती है वही साइन आप लगा दीजिए। अब आते हैं 1 से 2 के इंटरवल के लिए, देख लेते हैं। ओके, 1 से 2 का इंटरवल हमें क्या देता है, एक 1.5 वैल्यू लेके चलते हैं। 1.5 यहाँ रखते हैं तो +x मिलता है मुझे, 1.5 यहाँ रखते हैं तो प्लस मिलता है मुझे, तो x-1। फिर अगला भी मुझे ये नेगेटिव मिलेगा, x-2। देन अगला मुझे नेगेटिव मिलेगा, और अगला मुझे नेगेटिव मिलेगा बच्चों। ओके, तो इस तरीके से मुझे सारे इंटरवल्स मिलते चले जाएंगे। तो मैं इन्हीं को ही कॉपी कर लेता हूँ। ओके,
अगला पार्ट हमें यहाँ पे ये मिला, दिस वन। तो इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पर हमारा प्लस आ जाएगा और ये हमारा प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा। ये इसके लिए हो चुका है, यहाँ से ये इसके लिए हो गया था और ये एक्सप्रेशन इसके लिए आ गया बच्चों। अब हमारा अगला एक्सप्रेशन देखिए, ये इसके लिए बन जाता है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा बन जाता है दिस थिंग, जो हमारा लास्ट एक्सप्रेशन है। ठीक, तो अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस, तो ये इसके लिए बन गया। ओके, नाउ अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। तो सिंप्लीफाई में अब हम यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं ऐसे, इक्वल टू। तो इक्वल टू में हमारा क्या क्या बनेगा देखिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, यू विल गेट -5x + 10। देन नेक्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लीजिए, -3x + 10। अब आप नेक्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लीजिए, -x + 8। आप नेक्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व करिए, x + 4 और नेक्स्ट वाला आ जाएगा 3x - 2 एंड नेक्स्ट वन इज 5x - 10 बच्चों। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गए। ओके, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। अब सिंप्लीफाइड रूप में ये बना कैसा कैसा, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, सिंप्लीफाइड इसका जो मैनर बना वो बच्चों ये बन जाएगा, जो हमें अल्टीमेटली अपना फंक्शन लिखना है। ये हट गया, ये हट गया, ओके। देखिए, अल्टीमेटली हमारा जो फंक्शन बना है वो ये बन जाता है, दिस थिंग, दिस, दिस, दिस एंड ये। और इनके जो इंटरवल्स हैं वो यहीं पे लिखे हुए हैं, जैसे कि ये इस इंटरवल के लिए हो गया, ये एक्सप्रेशन हमारा इस इंटरवल के लिए हो गया। ओके, देन ये इंटरवल हमारा यहाँ के लिए हो जाएगा। ये इंटरवल्स हमारे लिखे हुए हैं, इन रेस्पेक्टिव इंटरवल्स के लिए आप इनको यहाँ पे लिख दीजिए। ये हो गया, इसके लिए यहाँ पर आ गया, ये बन गया, यहाँ पर बन गया। ओके, तो ये हमारे बच्चों इंटरवल्स बन चुके हैं। अब ये 8 है, इसको सही से लिख देते हैं, दिस इज 8 नाउ। तो ये हमारा बच्चों इंटरवल्स, सॉरी, जो फंक्शन क्वेश्चन था हमारा वो हमारा डिस्क्रीट फंक्शन में आ चुका है। अब हम इनको यूज़ करके कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेंगे, 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, जो जिस भी पॉइंट पे वो मांग रहा है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट इसके अंदर यही है कि हाउ टू मेक द दिस टाइप ऑफ फंक्शन इनटू द डिस्क्रीट फंक्शन। अगर डिस्क्रीटनेस आपको कन्वर्ट करनी आ गई है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे जैसा आपको हमने पहले समझाया हुआ है वीडियोस में, सॉल्यूशंस में। तो होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा और आप इसके बाद आगे खुद भी कर पाएंगे इसको।
होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। यदि समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।